फाइनली वो वीडियो आ चुकी है जिसका इतने टाइम से इंतज़ार था। मतलब कि इस वीडियो में इनसाइड एक्सक्लूसिव व्यू भी आपके साथ शेयर किया जाएगा, आउटसाइड 3D मॉडल, इसके अलावा स्कोप ऑफ वर्क, मतलब कि सब कुछ A to Z इसमें कवर हो गया। अपग्रेडेशन ऑफ नेशनल स्टेडियम कराची से रिलेटेड इससे पहले भी हम अपडेट करते आए हैं, लेकिन इस बार चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दूसरी बार कराची स्टेडियम का विजिट हुआ, तो उस दौरान सब कुछ जिस चीज़ का इंतजार था, मतलब कि 3D सारा आपको एक्सप्लेन कर देंगे, जिसमें चेंजेस वगैरह आई। इवन स्कोप ऑफ वर्क, मतलब कि जो चीज़ें आपके माइंड में कन्फ्यूजन थी या पेंडिंग थी, वो आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे सब लोग, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो भाई वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब किए बगैर ना देखा करें, इतना आपको अपडेट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। आई नो, मुझे ये भी पता है कि आपको ये 3D मॉडल पिक्स वगैरह सोशल मीडिया पे ऑलरेडी दिख गई होंगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का जो कल विजिट हुआ था वो भी आपने देख लिया होगा, लेकिन जो चीज़ें मिसिंग हैं वो आपके साथ अपडेट करने वाला हूँ। सबसे पहले एक पॉज लगाकर ओवरऑल जो न्यू बिल्डिंग बन रही है पवेलियन की, उसका एक व्यू देख लें। 5th फ्लोर में जो काम हो रहा है, साथ साथ काम आप देखते जाएं, उस पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। वो आपको सामने जो न्यू बिल्डिंग बन रही है इसके इनसाइड ले जाकर एक्सक्लूसिव व्यू दिखा देंगे, तो आपको उससे भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, 2-3 चीज़ें ज़रूर डिस्कस करने की हैं। वो आप सामने देखें, ग्राउंड फ्लोर के फ्रंट पे जो आपको एरिया दिख रहा है, सेम लाहौर स्टेडियम की तरह इस साइड पे भी ब्रिक का काम किया जा रहा है। यह है कि यहाँ पे ब्लॉक्स लग रही हैं। कराची साइड पे अक्सर मैंने देखा है जितनी भी कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है वहाँ पे ब्लॉक्स यूज़ की जाती हैं। इसका मुझे रीज़न नहीं पता, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि कराची साइड पे ब्लॉक्स क्यों ज़्यादा यूज़ होती हैं। शायद नमी ज़्यादा हो, वट जो भी रीज़न हो, मुझे पता नहीं है, लेकिन ब्रिक्स का वर्क लाहौर एंड बाकी सिटीज़ में मैंने देखा है। तो लाहौर स्टेडियम का ये फ्रंट वाला एरिया जितना भी आपको ग्राउंड फ्लोर का दिख रहा है, वहाँ पे रेड जो ब्रिक्स होती हैं वो यूज़ की जा रही है, साइड पे वो ब्लॉक्स यूज़ हो रहे हैं। लेकिन समझने की चीज़ कि इसको फ्रंट से कवर किया जा रहा है, मतलब कि इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर से सेम कदाफी स्टेडियम लाहौर की तरह स्लोप पे स्टैंड आएगा। लेफ्ट एंड राइट साइड पे आपको दिख भी रहा होगा, स्टैंड शुरू भी हो चुका है। ऊपर साइड पे बालकनीज आएंगी, लेकिन ये लेफ्ट राइट साइड पे जो बालकनी टाइप की थोड़ी सी एक्सटेंड हुई है, स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड इसके साथ कैसे आएगा, थोड़ा सा नीचे करके आएगा या इसी से कंटिन्यू होगा, वो आगे 3D में आप समझ जाएंगे। उसके लिए आप वीडियो एंड तक कंटिन्यू रखें। बट यह है कि लाहौर साइड पे वो स्टैंड काफ़ी बड़ा है। 3D में मैंने देखा है कराची साइड का स्टैंड थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि यहाँ पे आगे ट्रंच के बारे में डिस्कशन की गई, व्यू के बेहतर बनाने के बारे में भी डिस्कशन की गई। जो चीज़ें हम पिछली वीडियोस में डिस्कस करते आए, आज वो पीसीबी के जो मेंबरान आए थे, ऑफिशियल्स जो थे, उन्होंने वो सारी बातें डिस्कस की। उस हवाले से क्वेश्चंस भी उनसे किए गए, इवन चेयर्स के इंस्टॉलेशन के बारे में भी किए गए बहुत सारे सवाल। कुछ सवालों का जवाब उन्होंने बड़ा पॉजिटिव दिया, कुछ का उन्होंने आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी भी छोड़ दिया, वो आगे हम ऐड करते हैं। बाकी जो सामने बिल्डिंग बन रही है, मतलब कि ऑलमोस्ट आप कह रहे हैं कि सेम लाहौर की तरह ही डिज़ाइन हो रहा है। 5 फ्लोर यहाँ पे भी हैं। बैक साइड पर बस ये है कि जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको कहा, कुछ चीज़ें मैंने क्लियर कर दी थी। मजीद भी इन्फॉर्मेशन मिल गई इस बार पीसीबी के विजिट के बाद कि लेफ्ट राइट साइड पे क्या वीआईपी सीटिंग्स एंड बैक साइड पे वो जो 4 पुल्स बनाएंगे स्टील्स के, बैक साइड पे कुछ ऑफिस वगैरह या छोटी सी बिल्डिंग वगैरह बनेगी 2 साइड पे, होम एंड अवे करके। वो तो डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर जावेद काजी भी आए थे चेयरमैन पीसीबी के साथ, सारी पूरी टीम आई हुई थी, सीईओ भी थे जो नए आए हैं, उन्होंने खुद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर कर दी। कुछ चीज़ें हमने पिछली वीडियोज़ में कवर की, लेफ्ट राइट साइड के बारे में, बैक साइड के बारे में, और जो चीज़ें पेंडिंग थी वो आज की वीडियो में क्लियर हो गई। लेकिन उससे पहले एक इनसाइड का एक्सक्लूसिव व्यू देख लें, फिर बाकी सारी चीज़ें ऐड कर दें। पहले भी वैसे क्लोज शॉट्स में हमने इनसाइड का व्यू शेयर किया हुआ है कराची साइड का भी, लेकिन इस तरह से ज़्यादा काम नहीं हुआ था। इस बार तो आप देखें वो रूफ में एसी का सारा सिस्टम, एमएपी वर्क, वो भी साथ साथ फिनिशिंग का हो रहा है। इवन जो शीट्स की वॉल्स हैं, फ्रेम्स हैं, वो सारी लग गई हैं। जिस तरह से लाहौर साइड पे सेम वही डिज़ाइन हो रहा है। बट ये कि साइड की मुझे, जैसे मैंने पिछली वीडियोज़ में कहा कि कॉलम्स मुझे थोड़े से मोटे दिखे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग लेट मी नो। और बाकी आप सारा काम देख सकते हैं यहाँ से, बाहर आउटफील्ड का व्यू भी आपको दिख रहा होगा। डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक यहाँ पे 95% काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन लगने से तो ऐसा नहीं दिख रहा। बाकी FW वाले साइड पे भी काम कर रहे हैं, फ्रंट वर्क ऑर्गेनाइजेशन वाले लाहौर साइड पे भी वही काम कर रहे हैं हबीब कंस्ट्रक्शन वालों के साथ मिलकर। लाहौर में हबीब कंस्ट्रक्शन वाले स्टैंड्स बना रहे हैं और FW वाले बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, स्टील स्ट्रक्चर वाली, और इस साइड पे भी बिल्डिंग का काम ही FW वाले कर रहे हैं। वैसे डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक 95% काम तो मेरे ख्याल से स्टेडियम ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। ये मुझे 95% नहीं लगता, बट यह है कि वो कह रहे हैं कि 31 दिसंबर तक लाहौर, कराची, पिंडी तीनों रेडी होंगी। ये उन्होंने प्रॉपर प्रेस टॉक में कह भी दिया। उससे पहले चेयरमैन पीसीबी जब आए थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उनको इंस्ट्रक्शंस दी। उस हवाले से उन्होंने कहा कि ट्रैश के बारे में देखा जाएगा, वो आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी मोस्ट प्रॉब्ली हो या पहले पॉसिबल हो सकती है। लेट्स सी, देखते हैं कि जंगले के साथ क्या करते हैं। उसके बारे में बड़ा क्लियर उन्होंने कुछ नहीं कहा व्यू के एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए, क्योंकि उनका कहना था कि ट्रंच अगर हम खोदेंगे, ट्रंच की बात हमने प्रीवियस वीडियोस में की थी, एक ट्रंच यहाँ पे खोद दी जाए तो उससे सारा आपका व्यू बेहतर हो जाएगा। बट ये है कि ट्रंच में आप ये बात माइंड में रखें। इस तरह देख के कह देने से हमें आसान दिखता है कि बस ट्रंच खोद दे तो कराची स्टेडियम का व्यू बेहतर हो जाएगा, लेकिन डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर से सवाल भी किया गया और उन्होंने खुद भी बताया कि अगर ट्रंच आपको खोदनी है व्यू को बेहतर करने के लिए, उसके लिए आपको सारे स्टैंड्स अपग्रेड करने होंगे, उनके एंगल को, डिग्री को ऊपर करना होगा। जैसे लाहौर के वहाँ पे ट्रंच इसलिए खोदी गई कि उसके
तमाम तरह स्टैंड्स का एंगल ऊपर चेंज हुआ, वो सारे स्टैंड मतलब कि ऑलमोस्ट सारा स्टेडियम ही न्यू बना, तो इसलिए वहाँ पे ट्रेंच से आपका व्यू इजीली बेहतर हो जाता है। मतलब ये था कि अगर कराची साइड पे आपको ट्रेंच को खोदना है तो उसके लिए आपको स्टैंड्स को भी ऊपर करना होगा, उसके रूफ को हटाना होगा, तो वो सारा काम फेजेस में उन्होंने डिवाइड किया। इन शॉर्ट उन्होंने बहुत सारी चीज़ें चैंपियंस ट्रॉफी की बात पे छोड़ दिया, फेज में डिवाइड करने पे छोड़ दिया। इवन चेयर्स का भी उन्होंने कहा कि हम चेयर्स देखेंगे, रिपेयर करेंगे, जहाँ पे न्यू रिक्वायर्ड होंगी उसको देखा जाएगा। पहले बता रहे थे कि सारे स्टैंड्स इस मंथ के एंड में उसमें चेयर्स न्यू इंस्टॉलेशन हो जाएगी। इवन चेयर्स के बारे में उन्होंने इस तरह से कह दिया, लेकिन खैर चेयर्स का मरहला अभी उसमें टाइम है, लेट्स सी देखते हैं। शादी वाली चेयर्स का भी सवाल उनसे किया गया, उन्होंने कहा नहीं वो नहीं होंगी, लेट्स सी देखते हैं क्या करते हैं। 3D मॉडल से रिलेटेड आज वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं जल्दी ऐड कर देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, जो बैक साइड पे काम हो रहा था, मैंने आपसे कहा था लाहौर की तरह कोई तरह बड़ी बिल्डिंग नहीं होगी। एंड नए 3D मॉडल में आप देख सकते हैं कि वही दो साइड पे होम एंड अवे सेक्शन करके दो बिल्डिंग्स या आप कह लें कि ऑफिस वगैरह बनाए हुए हैं। वहाँ से 4 पुल आप देख सकते हैं ऊपर नीचे फ्लोर पे वो कनेक्ट किए हुए हैं पुलियन की स्टील स्ट्रक्चर बिल्डिंग के साथ, जहाँ से जो प्लेयर्स आएंगे वो सारा चेंज कर दिया। उसका भी बताया जो बाहर साइड की रोड है 500 मीटर की, मेरे ख्याल में वो भी सारी रिनोवेट होगी, ब्यूटिफिकेशन का काम होगा, और पवेलियन प्लेयर्स एरिया जो ड्रेसिंग रूम वो सब कुछ इस बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएगा, वो उन्होंने आज कंफर्म कर दिया। दूसरी जो अपोजिट साइड पे बिल्डिंग है पुरानी, वो मीडिया बॉक्स होगा जर्नलिस्ट रिपोर्टर्स के लिए। बाकी साइड पे मैंने आपको वाटर टैंक का कंफर्म किया था, और वीआईपी सीटिंग के हवाले से रिटेनिंग वॉल का भी उन्होंने वो स्कोप ऑफ वर्क में सारी चीज़ें मेंशन थी। जो चीज़ें मिसिंग है वो इसमें अब क्लियर हो जाएंगी, वो मैं आगे मेंशन कर देता हूँ। उससे पहले ये दूसरे एंगल भी आप देख लें, वही सेम बैक साइड पे जो काम हो रहा है, इसका मैं कंफर्म नहीं था कि किस तरह की बिल्डिंग बनेगी। यहाँ स्टील स्ट्रक्चर का पता लग रहा था, लेकिन कंक्रीट का कुछ बनना ज़रूर था इस साइड पे। वो 3D मॉडल जो चेंज हुआ, पीसीबी के चेयरमैन का दूसरा विजिट हुआ, उस दौरान सारी चीज़ें पब्लिक हो गई। क्रेडिट गोज टू ग्राउंड अपडेट्स वाले, उन्होंने भी बहुत सी चीज़ें शेयर की जिससे बहुत सारी चीज़ें समझने को मिली। बट यह है कि ठीक ठाक अपग्रेडेशन हुई है, आप इजी ना लें, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग बनी है सामने। ऊपर के फ्लोर्स में उन्होंने बताया कि लेवल 1, 2 करके उसमें हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस आने हैं। 30 तो ऑपोजिट वो पुरानी बिल्डिंग के लेफ्ट एंड राइट साइड पे 15 है, एंड इस साइड भी ऊपर के जो फ्लोर्स हैं उसमें हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस आएंगे जो कि आईसीसी की रिक्वायरमेंट है। एंड सेम उसी तरह से जो फ्रंट पे स्टैंड आए हुए, लेकिन जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि फ्रंट पे स्टैंड थोड़ा सा छोटा है, एंड उसके ऊपर वाले जितने भी फ्लोर्स हैं ऊपर बालकनी आएगी, बालकनी से नीचे वो स्टैंड शुरू हो जाएगा। एंड ऊपर के जितने भी फ्लोर्स हैं उसमें तो स्टैंड नहीं है, तो बालकनी सीधी आई हुई है। लाहौर सीधा लाहौर की तरह डिज़ाइन हो रहा है, सिंपल इतना समझ लें। सो 30 तो ऑपोजिट साइड पे हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं, इस साइड पे भी 20 करके हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस आ जाएंगे मोर देन 50। इस तरह से बताया जा रहा था कि हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस रिक्वायर्ड होते हैं, आईसीसी की रिक्वायरमेंट होती हैं, वो सारी पूरी कर दी जाएंगी। 2 बड़ी स्क्रीनें आ जाएंगी लेफ्ट एंड राइट साइड पे, वो तो ऑलरेडी बताई हुई हैं। चेयर्स इंस्टॉलेशन का बताया, न्यू एलईडी लाइट्स का भी उन्होंने कंफर्म कर दिया, वो पोल्स में लग जाएंगी। लेकिन एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे स्कोप ऑफ वर्क में कि जो राइट साइड पे उन्होंने 3D बिल्डिंग दिखाई हुई, वो पुराना जो बीडीबी पैटर्न वालों ने शेयर किया था, उस दौरान उन्होंने वो पवेलियन डिफरेंट करके शेयर किया था, मैंने ये चीज़ पॉइंट आउट की है। लेकिन अब जो इन्होंने ये डिज़ाइन किया उसमें उन्होंने पवेलियन का स्ट्रक्चर जो है वो कोई और बिल्डिंग उठा के, या जो अभी ये स्टील स्ट्रक्चर की बना रहे हैं वो उठा के जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर दिए, ऊपर से वो रूफ वगैरह हटाई है। पहले ये उन्होंने शेयर किया था, इस तरह से बड़ी बिल्डिंग थी, लेकिन अब उसमें फिर चेंजेस वगैरह आई, देन उन्होंने उसमें दूसरी बिल्डिंग पेस्ट कर दी है। साथ साथ पार्किंग के हवाले से भी उन्होंने बताया कि जो बाहर साइड पे पार्किंग एरिया है, चाइना ग्राउंड का मेरे ख्याल से उन्होंने मेंशन किया कि वो भी पास आ जाएगा स्टेडियम के, और बाकी बाहर साइड पे ब्यूटिफिकेशन का काम, सारा रूट चेंज हो जाएगा, क्योंकि सारा पवेलियन प्लेयर्स एरिया जो इंटरनेशनल टीमें आएंगी वो रोटेट करके वो दूसरी ऑपोजिट साइड पर न्यू बिल्डिंग जो बनी उस साइड पर आके इंटर होंगी। पहले तो वो पुरानी बिल्डिंग के पास सीधा बसें आ जाती थी, इंटर हो जाती थी, पीएसएल के दौरान भी आप देखते थे। सो बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई, बहुत सारी डिस्कशंस हुई, बहुत सारे सवालों के जवाब भी हुए। स्कोप ऑफ वर्क में बड़ी बड़ी चीज़ें देख लें, ऑलरेडी मैंने कई बार बताई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जानने की है। 87,500 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग का एरिया है। फिनिशिंग आइटम्स में उसमें टाइल्स, डोर्स, विंडोज़ और पेंट्स वगैरह हैं। एमईपी वर्क्स का मैंने आपको पहले बता दिया, उसमें इंपॉर्टेंट मेंशन किया हुआ है, जिसमें लिफ्ट्स वगैरह आ जाएंगी, एंड जो एसी वगैरह का सारा सिस्टम है, फायर फाइटिंग और एलईवी, वो सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं स्टेट ऑफ द आर्ट पवेलियन के लिए, स्टेडियम के लिए। आईसीसी ये सारी चीज़ें चेक करता है। स्टील ब्रिजेस का मेंशन कर दिया है, 4 आए हुए हैं ऊपर फ्लोर में, फिर नीचे फ्लोर में जो बैक साइड पे काम हो रहा है उस बिल्डिंग से स्टील स्ट्रक्चर की बिल्डिंग में जो कनेक्ट होंगी, जिस तरह से लाहौर साइड पे मैंने 3D का आपको समझाया था कि दोनों बिल्डिंग को कनेक्ट करने के लिए वो स्टील ब्रिजेस बनाई जाएंगी। तो 4 यहाँ पे स्टील ब्रिजेस होंगी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रोड 500 मीटर का मैंने मेंशन कर दिया। हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो पुराने थे पुरानी बिल्डिंग की लेफ्ट राइट साइड पे, उसका आपको याद होगा मैंने वीडियो के साथ अपडेट किया था, वो जो रूफ डिमोलिशन चल रही थी, वहाँ पे रेनोवेशंस एंड फैसिलिटीज़ की अपग्रेडेशन हो रही है। पुरानी बिल्डिंग में भी बहुत सारी चीज़ें रेनोवेट होंगी। सो मीडिया बॉक्स और जर्नलिस्ट के लिए जो उनका गिला हुआ करता था कि टॉप रूफ पे थोड़ी सी जगह होती है, सही से एरिया नहीं है। पिंडी स्टेडियम में प्रॉपर एक बिल्डिंग है मीडिया बॉक्स की, लाहौर स्टेडियम में भी है, कराची में नहीं थी। कराची में मीडिया बॉक्स और ड्रेसिंग रूम, पवेलियन, लॉकर रूम सब कुछ एक ही बिल्डिंग में घुसाया हुआ था, बहुत थोड़ी जगह हुआ करती थी। तो ये गिला सबका दूर हो जाएगा, और ये बड़ा अहम स्टेप लिया पीसीबी ने। बहुत सख्त ज़रूरत थी कराची साइड पे एक प्रॉपर बड़े पवेलियन की। पुराना वो फटाफट टीचर स्कोर बोर्ड ऑपोजिट साइड पे लगा होता था, सो बहुत बुरा लगता था। अच्छा, रेनोवेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस भी हो गया पुरानी बिल्डिंग में। रिटेनिंग वॉल का मैंने ऑलरेडी आपको बताया, वो 249 मीटर्स की है जो बैक साइड पे आई हुई है,
और जो स्टील स्ट्रक्चर बिल्डिंग बन रही है उसकी बैक साइड पे एलईडी स्क्रीन्स 2 मैंने मेंशन कर दी हैं। एलईडी लाइट्स 480 मेंशन की हुई है, सॉरी 450 लाइट्स मेंशन की हुई हैं, जो कि स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें शेयर की गई, उसमें ऊपर नीचे चेंजेस वगैरह होती रही, वो टाइम के साथ साथ हम अपडेट करते गए। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, इंस्ट्रक्शंस दी गई, बहुत सी चीज़ें उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पे छोड़ दी हैं कि वो देखा जाएगा फेसेस में कौन सा काम पहले कर सकते हैं, वो पहले कर लेंगे 31 दिसंबर तक चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने तक। उसके बाद जो चीज़ें हुई वो बाद के फेजेस में देखी जाएंगी, जिसमें बड़ी बड़ी चीज़ें अगर आप देखें तो रूफ हो गई व्यू को बेहतर करने के लिए। लेकिन वीडियो का एंड करते करते अगेन मेरा वही क्वेश्चन रह गया, जब अगर मॉट नहीं खोद सकेंगे, ट्रंच नहीं खोदी जाएगी, उसका ये कह रहे हैं कि उसके लिए फिर आपको जो स्टैंड्स की एंगल है उसको भी ऊपर करना होगा। बिल्कुल इसकी बात मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि ट्रंच आप खोद देंगे तो फिर एंगल ऊपर नहीं होंगे, फिर व्यू और ब्लॉक होगा, वो नीचे रह जाएंगे स्टैंड, और आउटफील्ड ऊपर हो जाएगी, क्योंकि मॉड को भी लेफ्ट एंड राइट साइड से उनकी वॉल्स को कंक्रीट करना है, ग्रिल भी लगना है लाहौर साइड पे जैसे सैंपल लग रहे हैं ग्रिल के। तो लेट्स सी, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इसका व्यू बेहतर कैसे करेंगे। अगर पुराना एटलीस्ट ये पुराना जंगला तो हटा दें, कोई दूसरी ग्रिल वगैरह लगे तो थोड़ा बहुत तो व्यू बेहतर हो जाएगा, क्योंकि व्यू को लेकर बिल्कुल पीसीबी के चेयरमैन ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं यहाँ पे अगेन आके कि नो कॉम्प्रोमाइज़। लेकिन यहाँ पे अब मॉड नहीं खोद सकते या खोदते हैं, इस पर बहुत सारी डिस्कशन भी होनी है। लेट्स सी क्या होता है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। होपफुली इस बार कराची की बड़ी डिटेल वीडियो हमने शेयर कर दी, इवन वीडियो भी लंबी हो गई है, इस बात का मुझे पता था आई नो, क्योंकि अपडेट्स एंड 3D मॉडल, स्कोप ऑफ वर्क, बहुत सारी चीज़ें ऐड हो गई। लेकिन ये सब ज़रूरी था कराची के लिए, पहले इस तरह से डिटेल से कुछ ऐड नहीं हुआ था। होपफुली चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, स्टिल कुछ रहता हुआ तो अपडेट कर देंगे। सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर लें। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।